बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज से 34 दिन बचा है आपके नाबार्ड अटेंडेंट के एग्जाम में। लगातार क्लासेस चल रही है और अभी तक जो भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो समय बर्बाद न करें क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जीके का सेकंड क्लास, पहला क्लास में हम नाबार्ड का थ्योरी पढ़ाए थे। वो वीडियो देखने के बाद आज आप उसका एमसीक्यू बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? आपको बताए थे 1981 में एक्ट आया और 1982 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका थ्योरी क्लासेस हो चुका है तो अभी भी वो थ्योरी क्लासेस आप जाकर देख सकते हो, उसके बाद ये एमसीक्यू बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब नाबार्ड का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कृषि और ग्रामीण विकास है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर है? नाबार्ड इसी फील्ड में आगे काम करता है। अगला है, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो जब आप थ्योरी क्लास पढ़ाए थे, एक बार आपको हम दिखा दें, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं किया उस समय भी हम आपको बताए थे नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड एपेक्स 1982 में आया। उसके बाद नाबार्ड के बारे में हेडक्वार्टर मुंबई है। उसके बाद आपको बताए थे, उसका फंक्शन बताए थे, पूरा वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। और बात करते हैं कौन सा कमेटी था, तो श्री पी शिवा रमन कमेटी था। उन्होंने ही अपना रिपोर्ट 1979 में पेश किया था। ठीक है, तब नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये थ्योरी क्लासेस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बी शिवा रमन कमेटी। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम इज एसोसिएटेड विद द नाबार्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर? तो आपको बताए थे नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान था किसान क्रेडिट कार्ड लाने में, तो नाबार्ड ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड लेके आया था। क्लियर है? उसके बाद नाबार्ड लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, जिसको LTIF बोला जाता है, वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर विच स्कीम? किस स्कीम के अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMKSY भी हम लोग बोलते हैं, इसके अधीन आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है और कम से कम आपके एग्जाम में नाबार्ड से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, करंट से रहेगा और थ्योरी से रहेगा। ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का सब्सिडरी इसमें से कौन सा है? तो नाबार्ड का जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वही उसका सब्सिडरी बॉडी कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि नाबार्ड लॉन्च विच ईयर डिड नाबार्ड लॉन्च द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया था? तो 1998 में किया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस में नाबार्ड रीफाइनेंस देता है? तो नाबार्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही रिफाइनेंस की सुविधा देता है। जब थ्योरी क्लासेस हुआ था उस समय भी हम आपको बताए थे इसके बारे में। एक बार फिर हम आपको दिखा दें कि नाबार्ड के बारे में जब हम थ्योरी क्लासेस बताए थे उसमें उसका ऑब्जेक्टिव भी बताए थे। ठीक है, कि नाबार्ड का क्या काम है? इट प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान टू गाइडिंग द मोटिवेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है,
उसके बाद आपको बताए थे, उसका हिस्ट्री के बारे में बताए थे। उसके बाद ये बताए थे कि नवाद का जो अभी 2017 में जो 2017 में पास हुआ था, उसमें नबार्ड का जो ऑथराइज कैपिटल है वो बढ़ा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 30,000 करोड़ हो गया ऑथराइज कैपिटल, पहले 5,000 करोड़ था। उसके बाद नबार्ड और आरबीआई का क्या लिंकअप है वो आपको बताए थे। उसके बाद गवर्नेंस में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ये बताए थे। 3 डायरेक्टर होता है, एक चेयरपर्सन होता है। उसके बाद डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन बताए थे कि रुपए किसान कार्ड लाया गया, नाबार्ड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया, अगस्त 1998 में ये लाया गया। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था इसी के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और ये सब क्लासेस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए तो आप लोग को बार बार ये बोल रहे हैं कि आप ये 499 जितना फी में पेमेंट किए ना, उतना ही ये पूरा सिलेबस हम पूरा नबार्ड का कवर कर रहे हैं। अभी तक 16 क्लासेस हो चुका है, 16 क्लासेस हो चुका है। अभी भी बहुत कुछ नहीं छूटा है। उसका क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा ऐप पे। 499 में आपका कंप्लीट सिलेबस, जो भी सीरियस स्टूडेंट है जो नबार्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। अभी से भी आप लगेंगे, अभी भी आपको लगभग 35 दिन का समय, 35 दिन का समय, अभी भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।